मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ तनवीर अहमद होते हैं हर रोज़ की तरह। उनसे भी मुलाकात आपकी करवाते हैं अभी। लेकिन आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा बड़ा वसी है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हुआ चाहता है। एक दिन का वक्त है अभी, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओपनिंग सेरेमनी का अहतमाम किया लाहौर में। और तमाम ही नहीं बल्कि चंद खिलाड़ियों को छोड़कर तमाम ही वो लड़के शरीक हुए जो 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी की चैम्पियन टीम का हिस्सा थे। सरफराज अहमद, इमाद वसीम, हफीज़, आमिर एंड सो ऑन। ये भी हुआ। उसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिताब भी किया। उसके बाद फिर आज जो ट्रेनिंग की पाकिस्तान की टीम ने, कल भी ट्रेनिंग की थी, आज भी ट्रेनिंग की है, तो उसमें जो खुशकुन बात है हारिस रऊफ़ की वापसी है। हारिस रऊफ़ ने 5-6 ओवर्स भी किए और उन्होंने मीडिया से बात भी की, वो भी आपको सुनवाऊंगा। और भी बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखने के लिए। लेकिन पहले तनवीर की तरफ चलता हूँ भाई। इनका तारुफ तो पहले मैं क्या कराऊँ? तारुफ आपका यार, आप ठीक हैं यार? आपने तारुफ तो करा तो दिया मेरा पहले। तारुफ क्या कराऊँ? आप ठीक है, अपना अल्लाह का तारुफ, शुक्र है, फर्स्ट क्लास है। मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर किए। ये ज्यादा नहीं होगी? ये ज्यादा हो गया तो लेट्स गो टू द पिच साइड, हमारा पहला सेगमेंट। पिच साइड में आते ही मैं बात करूंगा पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से। लेकिन तनवीर साहब की तैयारी पहले पूछ लूं कि आज कैसी है। आज बड़े कैजुअल लुक में है, ब्लूइश लुक में है आज। क्यों इतने कैजुअल क्यों? कैजुअल भी होना चाहिए ना कभी कभार यार। नहीं, आप तो सूटेड बूटेड आते हैं, आपको तो देखने की आदत है। नहीं नहीं, वो तो सही है, उसमें आते तो हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ ना यार। नहीं, अच्छा लगा, सूट पहन अच्छे के थोड़ा रिलैक्स भी कभी होना चाहिए। आपने कहा कि लेकिन एक चीज मेरे में जरूर देखेंगे, जो कि जो मेरा ये ब्लेजर होता है, ये मैं ज़रूर पहनता हूँ। इसके खाली आप मुझे टी शर्ट या शर्ट वगैरह में आप मुझे नहीं देखेंगे। ये पहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता ही नहीं है कि आप टीवी में बैठे हुए कहाँ बैठे हुए, तो ये ज़रूरी मैं पहनता हूँ। आपका सपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज पाकिस्तान का जो सपोर्ट स्टाफ है उसके साथ पाकिस्तान की पूरी टीम ने ट्रेनिंग की। और जो अच्छी बात मुझे लगी वो हारिस रऊफ़ वापस आए। उन्होंने 5-6 ओवर्स भी किए आज। हारिस रऊफ़ फिट लग रहे हैं। देखिए, जो मैंने क्लिप्स देखी हारिस रऊफ़ कल ही मैंने इनको उसकी वजह है ना, क्योंकि उसका होना ज़रूरी तो है ना। ये तो हमें पता है कहीं ना कहीं रन्स, अगर शाहीन हो गया, हारिस हो गए, नसीम हो गए, जब ये मार खाना शुरू करते हैं बहुत बुरी मार खाते हैं। लेकिन हारिस रऊफ़ का होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि सबसे तेज़ है ना, 190 प्लस पे जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको बस यॉर्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इस पेस के साथ स्लो वन बड़ा अच्छा है उसका, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। तो फिट होगा तो खेलेगा। हारिस रऊफ़ की हम बातें भी आपको सुनवाएंगे। बातों में वो बात नहीं है जो मैं तनवीर से अब करने जा रहा हूँ, वो बात कर लूँ, उसके बाद फिर उसकी पूरी ज़रा सी थोड़ी सी मीडिया टॉक उसने की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उससे ये सवाल हुआ कि आप विराट कोहली से जब मिलते हैं तो आप वही छक्कों का जिक्र करते हैं। किसी ने सवाल किया, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने सवाल किया, तो उसने ये कहा कि भाई मैंने उससे कभी छक्कों की बात नहीं की। उसके साथ हमारी एक एलेक्स लैक है, एक रेपुटेशन बड़ी अच्छी है पाकिस्तान टीम के लड़कों की, उससे बातचीत है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इतनी दोस्ती यारी होनी चाहिए? नहीं, हारिस रऊफ़ जब विराट कोहली से मिलते हैं वो छक्कों का जिक्र करते हैं कि तुमने मुझे इतने छक्के मारे। वो छक्का जो उसने मारा था वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में वो जो सामने मारा था ना, आई थिंक वो स्लो वन बॉल था या स्लो वन था, आई थिंक वो सामने वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी छक्का मारा था छक्का। तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं जिक्र नहीं करता उससे। देखिए मेरी बात सुने, अगर वो जिक्र करता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिक्र कर भी जाता है तो इसमें क्या, अगर आपकी दोस्ती यारी अच्छी है तो उसमें कर भी दिया है तो क्या हो गया। अगर स्टुअर्ट ब्रॉड आज भी युवराज सिंह से मिले और वो बोले कि यार तुमने मुझे 6 छक्के मारे थे, देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं, या ऐसा मैच होता है वो आपको याद नहीं, भूलता नहीं है। अब वो विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ़ को जो छक्के लगाए हैं, तो वो जो छक्का स्पेशली उसने सामने मारा था, तो वो तो मतलब भूलने वाला तो नहीं है ना। अगर उस ओवर में रन्स ना होते हारिस रऊफ़ को तो हम वो मैच आराम से पकड़ लेते, हम जीत जाते वो मैच। तो कोई ना कोई चीजें ऐसी होती हैं। तो आपको कोई एतराज नहीं, इस पे आपको याद है, आपको किसी बैट्समैन को याद है डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में जिसने मारा हो आपको? यार छक्के तो लगते रहते हैं ना, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जी बहुत ही बुरे हालात थे या मैच हम जीत रहे थे तो मुझे इतने बुरे छक्के लग गए, तो ऐसी सिचुएशन मुझे तो नहीं याद कभी। हारिस रऊफ़ की बातचीत आपको सुनवाता हूँ। उन्होंने 2-4 सवाल उनसे किए थे जर्नलिस्ट ने, उन्होंने क्या जवाब दिया, लेट्स हियर हिम आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और 2 दिन से थोड़ी सी इंटेंसिटी हाई के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी थोड़ी सी बॉलिंग की तो इतना कोई फील नहीं हुआ, कोई पेन वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली तो खुद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बाकी अब जो मैनेजमेंट का जो भी प्लान होगा उसके मुताबिक चलूँगा। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा बॉलिंग यूनिट है और उसमें
मेरे ख्याल से एक स्पिनर नहीं है, बाकी भी स्पिनर्स हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं। खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर रहा है, सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर रहा है, अबरार बॉलिंग कर रहा है। तो एक ये पूरा एक बॉलिंग यूनिट है और हम इसको एक पूरा प्रॉपर उस तरह यूटिलाइज करते हैं मैच के अंदर। और सम टाइम डे पे डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या ऐसी सिचुएशन है कि कौन परफॉर्म करता है। तो एज अ बॉलिंग यूनिट हम काफ़ी एक दूसरे के ऊपर बिलीव है और जिसका भी अच्छा दिन होगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। कोशिश यही है कि यार एक पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जिताया जाए जिससे पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी मिले। और जिस तरह हमें लास्ट जितने भी 3-4 साल से क्रिकेट खेली है उसमें 2 फाइनल खेलना, एक एशिया कप का फाइनल खेलना, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना, तो एक वो दिल में ज़रूर एज अ प्लेयर है कि यार एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए कि जब अगर रिटायर हो तो एक आपके ऊपर टैग लगा होता है यार कोई एक टूर्नामेंट जीते हुए ये प्लेयर। जब रिटायर हो तो आपके ऊपर एक टैग होना चाहिए कि कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान काफ़ी अरसे से बड़ा टूर्नामेंट जीता। फास्ट बॉलर्स का जो पेयर हुआ करता था, वसीम वकार का पेयर, उसके बाद पेयर समी और शोएब अख्तर का पेयर, आपका भी कुछ अरसे पेयर रहा है, तो ये शाहीन और हारिस रऊफ को एज पेयर देखते आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से मुतमईन है आप इनकी? यार देखिए पेयर का उस टाइम बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है जब आपके पास एक राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और राइट आर्म फास्ट बॉलर हो। ये जब दोनों बॉल कर रहे हो, स्पेशली नया बॉल, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह से फिर आपको जो आप बात करते हैं ना, ये पेयर बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, तो वो उस वजह से फिर बहुत आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर राइट हैंडेड आ जाता है बैट्समैन तो उसमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का बॉल जो अंदर आता है वो बड़ा मुश्किल डालता है। या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गया है, अगर कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने, एग्जाम्पल दीजिए अगर उसका अपने दौर का कोई आपको पेयर याद हो जो बेहतरीन। मुझे लगता है आसिफ और आमिर छोटे अरसे के लिए रहा। हाँ बिल्कुल, ये बड़े ज़बरदस्त थे। अगर ये लंबा अरसा खेल जाते पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्रिकेट अपनी खेलते लंबी, तो मेरे ख्याल में इनको अपना फ़ायदा भी होना था, पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होना था। और इनके साथ से मैं तो एक चीज़ भी बोलता हूँ कि इनके ये इतनी लंबी क्रिकेट भी खेलते तो दूसरे बैट्समैनों को भी बहुत कुछ सीखना पड़ता इनके आगे जो है वो खेलने से। तो बहुत हाईली टैलेंटेड थे ये, लेकिन इन्होंने अपनी पाँव पे खुद जो है आई थिंक कुल्हाड़ी इन्होंने मारी है। तो शाहीन और हारिस रऊफ की हम बात कर रहे थे, तो उस पेयर का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर का कोई समय मज़ा नहीं आ रहा। मैंने लास्ट मैच में भी देखा शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की राइट हैंडेड बैट्समैन को, उनका बॉल अंदर नहीं आया जिस तरीके से अंदर उनका बॉल आता था। अब क्या वो जो बाहर बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि आप मिड से बॉल बाहर करना भी सीखें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को। अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो बॉल अंदर आता है उससे भी वो जाएं। तो कोशिश तो ये करें कि आपका जो देखिए जैसी पिच भी होती है, जहाँ जिस पिच पे बॉल बाउंसी पिच है या सपोर्टिंग पिच है या नहीं, फ्लैट पिच भी है, एयर नया बॉल एयर में भी स्विंग हो जाता है, 2-4 ओवर एयर में भी स्विंग हो जाता है, तो वो एयर में भी उनका बॉल अंदर आता हुआ नजर नहीं आया। तो कुछ चीजें शाहीन के अंदर इंप्रूव तो होने वाली हैं। डिटेल से आप डिस्कस करें, जैसे कि मिचेल ऑस्ट्रेलिया वाले पुराने हो गए अब तो, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्मर, आमिर लेफ्ट आर्मर, उसके बल्कि शाहीन के साथ का तो नहीं आमिर, लेकिन मैं शाहीन भी लेफ्ट आर्मर, स्टार्ट बहुत अच्छा, लेकिन अब वो बात नजर नहीं आ रही जब से इंजर्ड खास तौर से। देखिए शाहीन की मैंने कुछ चीजें देखी हैं, जिस तरह आपने स्टार्क का नाम लिया आपने, और मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की मैं बात करता हूँ, आपने स्टार्क का नाम लिया, फिर इस तरह मैं मिचेल जॉनसन की बात करता हूँ, मैं ये ट्रेंट बोल्ट हो गया, दुनिया का जो भी फास्ट बॉलर है, जेम्स एंडरसन हो गया, मैं उनकी अगर कुछ 2-4 चीज़ें अगर हम उनकी देखें तो उसमें मैं उनका फ़र्क बताऊंगा। जो मैंने पिछले शोज़ में उनके बारे में आपसे बात की थी ना, कि तो उनका जो फ्रंट पाँव है, ठीक है, उनका लैंडिंग लेट होती है, जिसकी वजह से उनके पेस में भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब उनका ये अब मैं सीधे हाथ से बॉल करता हूँ तो मेरा लेफ्ट वाला पाँव फ्रंट होगा, ठीक है ना। जब ये वाला जो बॉलिंग वाला हाथ है ना, जिस हाथ में बॉल होता है, ये इसकी पोजीशन जब यहां पे होगी ना, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे आपका ये जो फ्रंट वाला पाँव है ये जमीन पे लग जाना चाहिए। जैसे बॉल जब आम इस पोजीशन पे जब आपका हाथ है, हाँ, तो आपका जो पाँव है वो जमीन पे लैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बंदा जो है वो हर बॉलर्स को देखेगा जाके, वो इसी तरह होता है। जेवलिन थ्रो क्या है? जेवलिन थ्रो और फास्ट बॉलिंग करना ये सेम एक चीज़ है। जब आप थ्रो करते हैं जेवलिन, जब आप थ्रो करते हैं
तो उसमें आपकी हाथ की पोजीशन यहां होती है और आपका पांव लग चुका होता है। उस पांव का लगने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपने उसको जमाया है, नीचे की बेस स्ट्रांग की है, जो सारी पावर निकल के इस हाथ में आई है, तो यहां से वो फिर फेंकेगा। तो शाहीन का जो प्रॉब्लम है वो ये मैंने देखा है कि शाहीन के प्रॉब्लम में उसका हाथ जो है, ये देखें, अगर हम मिचेल ये वो है स्टार्क है, स्टार्क का वो हाथ देखें जिस हाथ में उनका बॉल है, और उनका फ्रंट वाला पांव देखें वो लैंड हो चुका है, लैंड हो चुका है। उसके बाद अगर हम ऊपर देखें शाहीन को, शाहीन का जो हाथ है जहां पे स्टार्क का है, शाहीन का अभी भी फ्रंट वाला पांव जो है वो एयर में है। उसके बाद हम नीचे देखें, ये जेम्स एंडरसन का एक्शन है, इसमें भी जो हाथ है उसका वो किस पोजीशन पे, और उसका पांव लैंड हो चुका है। नीचे जो है वो जॉनसन है जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे, उनका जिस हाथ में उनका बॉल है वो देखें किस पोजीशन पे, और उनका पांव नीचे लग चुका है। तो ये जो फर्क है ये शाहीन का है। शाहीन का क्या है, वो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो पीछे से जब भागता हुआ आता है बहुत तेज आता है। जब आप बहुत तेज भागते हुए आते हैं तो आपका जो आर्म्स है दोनों बहुत क्विक घूमते हैं। जब वो क्विक बहुत ज्यादा घूमते हैं, क्योंकि वो तेज इस वजह से आता है, वो तेज गेंद तेज करने की कोशिश करता है। जब वो क्विक घूमता है तो उसके साथ फिर आपका जो फ्रंट लेग है, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं रहता। फिर आप ये पांव रख नहीं पाओगे, ये पहले घूम जाएगा। ये हाथ यहां तक आ चुका होगा तब आप लैंड करेंगे। तो जब ये यहां तक आ चुका है, आपका पांव जब लैंड कर रहा है तो इसमें फोर्स ही खत्म हो गई है, इसको यहां से नीचे से फोर्स चाहिए। तो ये चीज जो है हमारे कोचिस को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग कर रहे हैं लोग, मतलब उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही। मैं बहुत से लड़कों को देख रहा हूँ, आपकी मदद सुने, की उनको मैं बहुत से जरूरत है लड़कों को देख रहा हूँ, कभी उसके एक्शन पे काम कर रहे हैं, कभी उसको क्या बता रहे हैं, भाई उसका ये फर्क है, उसको ये बोले। देखिए, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, किसी एक कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स को आप मैसेज करके उसको बता दें, उसको मैसेज करके बता दें ना, आप बता दें। देखिए शाहीन, आकिब भाई को बता दें, शाहीन को या ये, शाहीन अजहर अभी महमूद तो को खैर बता दें। जाहिर सी बात है, सिचुएशन नहीं, ही है। ये मैसेज आप ये जो कह रहे हो ना कि अगर मैं किसी को बताऊं तो फिर इनका इतना पैसे लेने का फायदा वो क्या? ठीक है ना, कभी अच्छा कभी गलती हो जाती चले है। ये ऊपर ओवरलोड चले कर पाकिस्तान टीम में तो ये लोग इनको अभी मिलते हैं ना जब टीम के अंदर आते हो, जो नीचे काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ शाहीन नहीं, वो 5-6 प्लेयरों का नाम जिनको सब में मसले हैं, और यंगस्टर में भी प्रॉब्लम्स है। भाई शाहीन को ये मैसेज दो कि थोड़ा सा रनअप स्लो करे अपना। जब आप रनअप थोड़ा सा स्लो चलें, आप करोगे, यहीं से मैसेज दे दें। हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, कोचिस रनअप थोड़ा सा स्लो करो, बैलेंस रनअप करो। जब आप बैलेंस और बिल्कुल स्लो भागते हुए आओगे तो आपका जो ये हाथ, ये दोनों आपके जो हाथ हैं, ये जब गैदर करोगे वहां पे थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड के लिए आपको टाइम मिलेगा, आप उसको थोड़ा सा होल्ड कर जाओगे, ठीक है ना? अगर पीछे से एक बैलेंस रनअप के साथ भागते हुए आ रहे हो तो जब आप थोड़ा सा होल्ड करोगे तो ये हाथ जब होल्ड करने के बाद जब ये हाथ इस पोजीशन पे आएगा ना, ये पांव ऑटोमेटिकली आपका जमीन पे लग जाएगा। क्योंकि इसको जब थोड़ा सा होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद जब ये पूरा आराम से ये खुलेगा तो इस जो फ्रंट हाथ है ना आपका, इसके साथ हमेशा आपका फ्रंट पांव खुलता है। आप इसको होल्ड करेंगे, आराम से इसको खोलेंगे, ये खुलता चला जाएगा, ये नीचे लग जाएगा जब इस पोजीशन पे आएगा। वरना ये जब तेज घूमेगा ये पहले घूम जाएगा, ये बाद में लगेगा। जब आप अपना पांव जमीन पे प्रॉपर जमाएंगे फ्रंट वाला, फिर उसके बाद आप देखना। अब ये शाहीन जब उसमें अपनी नेचुरल जान होती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी तेज गेंद कर देता है, लेकिन जब थकता है तो पांव उसका फिर लगता नहीं है जमीन पे, उसके हाथों में, कमर में वो जान ही नहीं होती कि वो गेंद तेज कर सके। चाहे आप दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्समैन, या आप पैदल चलने वाले लोग हैं, या कोई भी है, जब तक आपकी नीचे की बेस स्ट्रांग नहीं होगी आपकी बॉडी गिरती चली जाएगी, आपकी बॉडी में जान नहीं होगी। बहुत तफसील के साथ तनवीर अहमद ने शाहीन अफरीदी का जो इनके ख्याल में प्रॉब्लम है वो बता दिया। अब जो सुनने वाले हैं वो इस पर देखें क्या कहते हैं, और जो आप सुनने वाले हैं आप भी राय इस पर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आकिब जावेद जो पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच हैं, उन्होंने जब ये ट्राई सीरीज़ ख़त्म हुई थी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत तफसील से बातचीत उन्होंने की थी। दो बातें मैंने उसमें से पिक की हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान टीम ने ट्राई सीरीज़ का फाइनल तो नहीं जीत सकी ना, पाकिस्तान टीम, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कुछ सीखा है इस ट्राई सीरीज़ से तो वो क्या है, और ख़ास तौर से और भी अगला सवाल है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन के हवाले से आकिब का क्या कहना था वो सुनिए। देखिए, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ये होती है कि आपने चेज करना है, आपने जो है पहले बैटिंग करनी है, डिफेंड करना है,
आपने आज फ़हीम को खिला के कॉम्बिनेशन ट्राई किया। पहले मैचेस में फ़हीम की जगह हसनैन खेला, फिर पहले हारिस खेला, तो आपका कॉम्बिनेशन आप टेस्ट करते हैं। और दूसरा ये कि आप क्या पहले हम बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, व्हाट इज़ द बेस्ट। ड्यू पड़ती है तो क्या इफेक्ट आता है, बॉलिंग फर्स्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई नो कि आपको भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और हमें भी कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि अब अगर न्यूजीलैंड से हमारा मैच है तो अगर टॉस हम जीतेंगे तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए और कौन सी टीम जो फाइनल 11 है उनके खिलाफ खिलानी चाहिए। लर्निंग ये होती है और ये लाहौर से लेके अब तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ट्राई कर रहे थे कि हम कॉम्बिनेशन, बैटिंग फर्स्ट या चेजिंग क्या सूट कर सकती है। ये थे आकिब जावेद। सवाल का बहुत तफसील से जवाब दिया कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऑप्शन इस सीरीज़ में ट्राई किए। पाकिस्तान ने पहले क्या नाम है उस लड़के का जो जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, देखें मैं भूल गया उसका नाम, राना फ़हीम अशरफ को पहले मैचेस में नहीं खिलाया, आखिरी मैच में खिलाया। तो कॉम्बिनेशन सेट कर लिए हैं पाकिस्तान ने। कोश उम्मीद तो ये है कि पहले मैचेस में तो हो सकता ना इस वजह से नहीं खिलाया ना, ज्यादा मार लग जाती तो फिर उसको बाहर करने की पड़ जाती ना कि यार ये इसको लाया क्यों गया, इसीलिए आखिरी मैच खिलाया है। चले जी, अगर इतना बड़ा वो प्लेयर था तो उसको सिर्फ 2 से 3 ओवर क्यों दिए गए। ये 2 से 3 ओवर का तो गेम सारे बॉलर्स के साथ मैं यही तो कह रहा हूँ ना। शाहीन को 3 ओवर दिए, हटा भाई दिया। मेरी बात सुने ना, देखिए शाहीन रऊफ की, देखिए शाहीन हो, रऊफ हो, नसीम हो, हसनैन हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठनी है। तो फिर जब आप उसको मैच खिलाते तो आप तो उसको ज्यादा ओवर करवाते हैं। ये लो विकेट्स लो, दूसरे के मुंह बंद करो कि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। आप तो उसको सेव कर रहे हैं 2 से 3 ओवर देके कि ज्यादा मार लग गई तो शोर मच जाएगा, वैसे ही मचा हुआ है और मच जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप आकिब भाई की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन आकिब भाई बोलना क्या चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन होता क्या है। इन्होंने इनकी बात आपने सुनाई है ना हमें, तो मैं अब इनसे सवाल पूछ रहा हूं यहां बैठ के। वो तो नहीं है ना जवाब देने के नहीं, लिए। कहीं क्लिप सुन ही लेना, अगर सुन ही लेंगे ना क्लिप कहीं ना कहीं। भाई मुझे आप ये बता दें ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। मुझे तो ये पता है कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, एक तो आपके पास 15 की 11 ऐसी हो कि आप बोलें कि यार इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, किसको खिलाएं, ठीक है। दूसरी बात ये कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जी हमने पहले मैच जो उन्होंने बात की कि जी हमने पहले मैच में बैटिंग की, उसके बाद जो है हम सेकंड बाद में चेस करने की कोशिश करते हैं, प्लस उसके साथ कि उस मैच में जिस मैच में हमने चेस किए तो फलाना ओपनर खेला था और जिस मैच में हम रन्स बनाने जा रहे हैं उसमें किस ओपनर से बैटिंग कराएं या तीसरे पे किसको भेजें। चलो जी बाबर अगर तीसरे पे आता था उसको नहीं दे के रिजवान को ऊपर ले जाते हैं या सलमान आगा को ऊपर ले जाते हैं या तैयब ताहिर से ऊपर बैटिंग करा लेते हैं। इसी तरीके से बॉलर्स को, शाहीन को आज नया बॉल नहीं कराते, हसनैन को ले जाते हैं। फ़हीम को अगर आप खिला रहे हैं फ़हीम से चले नया बॉल करा लेते हैं, ये इब्रार से करा दें नया बॉल, इब्रार से आखिरी ओवर करवा दें। ये जब आप सारी चीजें करते हैं ना, ठीक है, पूरी टीम को समझो प्लेइंग 11 को हर मैच में डिस्टर्ब करते हैं ऊपर नीचे करके, तो समझ आती है यार ये आप कॉम्बिनेशन चेक करना चाह रहे थे, ये देखना चाह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी हमने क्या करेंगे। सही है, आपके पास तो कॉम्बिनेशन क्या, पूरी टीम ही नहीं है, आप कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं। ये सिलसिला तो आप रुक जाना आपके पास जेन्युइन नहीं, देखिए बात सुने, आपके पास जेन्युइन ओपनर नहीं, आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं। फ़हीम अशरफ दूर दूर तक नहीं था, वो आया, वो पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। खुशदिल शाह की जगह नहीं बन रही थी, आप उसको लेके आ गए। बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, वो क्या करेगा कोई पता नहीं है। बाबर आजम क्या करेगा। तैयब ताहिर नया आया है, सुने तैयब का जवाब आकिब जावेद ने दिया, ठीक है। तैयब ताहिर नया आया है, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल, जिस नंबर पे भी आ रहा है। अच्छा, फिलहाल आपके पास 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं, सलमान आगा, रिजवान और फखर जमान। ये 3 प्लेयर ऐसे जिस पे आप ट्रस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि यार शायद ये इनकी फॉर्म है, ये कुछ कर जाए। अगर मुझसे कोई बॉलर्स की बात करेगा, जो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की, ये फास्ट बॉलर्स ने, मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं कैसी बॉलिंग चलें इस पे भी मैं आपसे पूछूंगा बॉलर्स पे। अभी बाबर आजम के हवाले से उनसे पूछा गया कि बाबर को ओपन कराया जा रहा है, ये शायद उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो आकिब साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि बाबर हैज़ बीन ओपनिंग लेटली, वो काफ़ी अरसे से, मतलब रिसेंटली वो ओपनिंग करता है, टेस्ट मैच में भी और वनडे में भी और T20 में तो करते ही ओपन है वो। तो बाबर आजम के हवाले से तफसीली जवाब आकिब जावेद का सुनिए। जो चैलेंज है वो टॉप ऑर्डर पे नहीं है,
क्योंकि ऐसी पिचेस में ना कोई सीम है, ना कुछ इस तरह से कोई मूवमेंट है, ना बाउंस है। तो हमारे लिए ये था कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है, अगर वो इन पिचेस के ऊपर ओपन पे आए, 10 ओवर का जो दायरा है उसमें हार्ड बॉल है, अपनी क्रिकेट खेले, तो वो हमें ज़्यादा सूट कर सकता है। और दूसरा ये कि हमने जितने भी अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहा था ना, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो वनडे है, जो प्लेयर इन फॉर्म थे, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको अब लेके आए। एक चेंज आप अब देखेंगे कि जो वनडे में आई है, लोग उससे अभी तक समझ रहे हैं, बट कई दफा मिस कर देते हैं। वो है आपकी 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक, वो जो 4 फील्डर्स बाहर है ना, उससे आपको वनडे में एक्सेलरेशन या कोई बहुत ज्यादा अजीब सी शॉटें खेलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो जितने ये प्लेयर्स हैं ना, जो टेस्ट वाले प्लेयर हैं और जो टेक्निकली राइट प्लेयर्स हैं, लाइक इवन विलियमसन है या लैथम है, ऐसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आपको 4 फील्डर को सिर्फ आपने यूज करना है जो दायरे से बाहर है। सो आई थिंक कि हमारी जो, मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि जिस तरह बाबर खेल रहा है, ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए और मैक्सिमम यूज करना चाहिए हार्ड बॉल का। 10 ओवर्स थोड़ा सा उससे लंबा जाया नहीं जा रहा, और एट टाइम्स ये मुझे तो वही साइन नजर आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट गेम में एक इनिंग ड्यू है उसकी, तो व्हाई नॉट कि वो उस दिन करे जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आकिब साहब ने ये उम्मीद दिला दी कि उनको भी उम्मीद है कि बाबर किसी ऐसे दिन रन्स करेगा, अब जल्दी करेगा। हमें तो उम्मीद है जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, बाबर आजम ओपनर ही खेलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बताया, कॉम्पोजिशन जो बताया, फील्ड प्लेसिंग जो होती है 11 से 40 ओवर में, उसमें से 4 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो उसमें करेक्ट प्लेयर लेथम है, विलियमसन है, बाबर है, इनकी ज़रूरत है। देखिए बात ये है कि जो आकिब भाई ने बातें की है ना, ये थोड़ा सा काफ़ी पीछे चले जाए। जब ये वर्ल्ड कप जीते थे ना, उस टाइम टीम कुछ भी नहीं थी इनकी, तो उस टाइम भी सारे कहते थे उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये सोच उनकी उस टाइम से चलती भी आ रही है। लेकिन जीत तो मिली ना, अब सुन तो लें, लेकिन सुन तो लें, अब मेरी बात सुन तो लें। जब उम्मीद भी आप करते हैं ना कहीं ना कहीं, लेकिन जो उस टाइम जो लड़के अनफिट हुए थे, सईद अनवर अनफिट हो गए थे, वकार यूनुस अनफिट हो गए थे, तो उस टाइम अगर ये दोनों अनफिट नहीं होते तो टीम कितनी तगड़ी थी। उसके बाद आप सोचते हैं कि यार अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमने टीम तो सही सिलेक्ट की थी, यहाँ तो टीम भी सिलेक्ट नहीं हुई भी। दूसरी बात ये कि बाबर आजम का मैं इनको जवाब दूं, मुझे नहीं समझ आ रही है आकिब भाई क्या बात करके सोचने, क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच के बात कर रहे हैं वो। देखिए ये जो कंडीशंस है ना पाकिस्तान की, यहां पे सिर्फ फास्ट बॉलर्स को एक ही टाइम नजर आ रहा है विकेट्स लेने का, वो है विद न्यू बॉल। ये जो आकिब भाई कह रहे हैं ना नए बॉल से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ नया बॉल है। आपके सामने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम कैसा आउट हुआ, कट हो के अंदर उसको बॉल आ गया, लेग बिफोर हो गया, क्या नया बॉल नहीं था। फखर जमान कैसे आउट हुआ, कट हुआ, वो आउट हुआ। तो यहां पे सिर्फ फास्ट बॉलर के पास एक ही चॉइस है कि नए बॉल से 2-3 विकेट्स वो ले ले, तो उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। मिसाल के तौर पे बाबर आते हैं 3 नंबर, तो ओपनर जो आएगा उसको भी यही मसाइल होंगे, तो वो जल्दी आउट हो जाएगा, तो बाबर तीसरे ओवर में आ जाएंगे। देखिए बात पता है क्या है, आप शो होस्ट कर रहे हैं ना, मैं यहां बैठ के जितना बड़ा भी हीरो बन जाऊं ना, मैं शो होस्ट नहीं कर सकता। शो होस्ट करने का एक अलग तरीकेकार है, अलग प्रेजेंटेशन होती है, स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। मैं शायद यहाँ जो जिस तरह बैठ के बात करूं, मैं वहां बैठ के बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके से सर जो ओपनर्स का काम होता है ना, उसका खेलने का, उसका बॉल छोड़ने का, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें होती हैं। वो होटल से चलता हुआ आता है कि मैंने ओपन करनी है, मैंने इस किस्म की बात करनी है, कोच के साथ इस तरह ट्रेनिंग करनी है, जाऊंगा, स्विंग होगा, लीव करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो बाबर को कितनी प्रैक्टिस है, बाबर को नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं समझ आती ये क्या बातें करते हैं। मैं उस टाइम मानता ये चीज कि बाबर आजम जब बहुत टॉप क्लास की फॉर्म में होता, या कोई भी प्लेयर तीसरे का, तब आप कहते हैं ना, जबकि तीसरे का प्लेयर ओपनर ही होता है तीसरे नंबर का, तो तब मैं मानता कि यार चलो आपने इसको ओपन करवा दी। लाइक स्टीव स्मिथ, जब वार्नर ने रिटायरमेंट दी थी तो स्टीव स्मिथ को तीसरे नंबर से ओपन कराया गया था। अब वहां देखो, वहां से भी वो नीचे कर दिया, उसको नहीं वो सूट किया गया तो उसको ऊपर से नीचे कर दिया। अच्छा मुझे ब्रेक भी लेना, लेकिन जाने से पहले एक सवाल, क्योंकि टॉपिक फिर हम खत्म करेंगे। बाबर से आपको उम्मीद है
देखिए बाबर से किसी टाइम भी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर तो अच्छा है ना, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर। और एक चीज और बोल दूं, जो आकिब भाई ने अभी बात की ना, 11वें नंबर से लेकर 11 ओवर से 11 ओवर से लेकर 40वें ओवर तक, यहां पे ऐसे प्लेयर होते हैं लाइक विलियमसन जिस तरह बात की, लाथम की बात की, जो रूट की मैं बात कर देता हूं, स्मिथ की मैं बात कर देता हूं, ये इस किस्म के प्लेयर सूट करते हैं। तो क्या इस किस्म का प्लेयर बाबर आजम नहीं है? बिल्कुल। आप क्यों उसको ओपन भेज के उसके ऊपर और बर्डन डाल रहे हैं, जो कि वो सेट होके आउट हो रहा है। मैं मानता हूं नया बॉल वो किल कर रहा है, उसके बाद आउट हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में कि मैंने रन करने, क्योंकि उसने रन किए, मैं उसके दिमाग में 100 करूं, किसी तरीके से 100 करूं, वो जल्दी जल्दी में आउट हो रहा है। लेकिन अगर यही बाबर जो आपने बोला 11वें ओवर से अगर वो बैटिंग करने आता है, क्योंकि ये ऐसी पिचेज है, यहां ओपनर इतनी आसानी से आउट नहीं होंगे, टाइम लगेगा उनको आउट करने में। इतनी देर में बाबर को जो अपने टाइम है वो उसको मिल जाता, स्पिनर्स पे आता, स्पिनर पे थोड़ा सा करता, सेट होता, तो आपको रन्स करके दे सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद है अभी भी कि शायद वो रन्स कर दे, क्योंकि प्लेयर ऐसा है तो सही ना कि आप उम्मीद तो लगा सकते हैं ना। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर पाकिस्तान की पूरी कौम चैंपियंस ट्रॉफी देखेगी परसों से। और उम्मीद है बाबर आजम के साथ साथ दीगर प्लेयर्स भी, शाहीन भी अपनी फॉर्म में वापस आए, हारिस रऊफ भी आए, हसनैन भी आए, नसीम शाह भी आए, तमाम ही प्लेयर्स भरपूर फॉर्म के साथ खेलेंगे, उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता हूं।